मोशन इन स्ट्रेट लाइन का ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। इक्वेशन ऑफ मोशन बाय कैलकुलस मेथड 9th क्लास में और 10th क्लास में ये जो तीनों इक्वेशन दिए हुए हैं मोशन के, इसको ग्राफिकल मेथड से इसको प्रूफ किया गया था और यहाँ हम लोग इसको कैलकुलस मेथड से प्रूफ करेंगे। ये इक्वेशन है क्या? मान लो ये कोई ऑब्जेक्ट, ये ए है, मान लो ये कोई पॉइंट ए है और ये कोई पॉइंट बी है। कोई मूविंग ऑब्जेक्ट मूव करता हुआ, अब कोई मूविंग ऑब्जेक्ट यहाँ से चलता हुआ आ रहा है, जब वो पॉइंट ए पर पहुँचा तो इसकी वेलोसिटी यू थी और यहाँ से हम टाइम का कैलकुलेशन हम शुरू कर रहे हैं। जैसे ही वो ऑब्जेक्ट पॉइंट ए पर पहुँचा, हमने स्टॉप वॉच को ऑन कर दिया तो यहाँ टाइम t बराबर 0 है। अब हम टाइम का कैलकुलेशन यहाँ से कर रहे हैं और ये ऑब्जेक्ट जो है पहुँच गया B पर, और B तक पहुँचने में टाइम t लगा, यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में टाइम t लगा और डिस्टेंस जो तय किया उसने s, और इसका कुछ एक्सेलरेशन होगा, वो एक्सेलरेशन मान लो a मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यहाँ t सेकेंड, यहाँ ये u इनिशियल वेलोसिटी है और t सेकेंड के बाद जब वो b पर पहुँचा है तो इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई? v हो गई। तो ये फाइनल वेलोसिटी हो गई, ये इनिशियल वेलोसिटी हो गई। ए से बी तक जाने में डिस्टेंस s मीटर, यहाँ टाइम t = 0, यहाँ टाइम t और इसका एक्सेलरेशन a है। तो इसमें तीन जो मेन इक्वेशन बनेंगे वो v = u + at। इस इक्वेशन में देखो क्या नहीं है, इस इक्वेशन में डिस्टेंस नहीं है, और s = ut + ½ at²। इस इक्वेशन में क्या है? इस इक्वेशन में फाइनल वेलोसिटी नहीं है v, और यहाँ v² = u² + 2a है। इस इक्वेशन में टाइम नहीं है। तो जहाँ टाइम न दिया हो वहाँ ये वाला रिलेशन यूज करेंगे। जहाँ फाइनल वेलोसिटी न दिया हो और ये सारी चीज़ें दी हुई 1 2 3 4 वेरिएबल हैं, 1 2 3 वेरिएबल हैं और ये टाइम 4 वेरिएबल है। तो अगर वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी अगर नहीं दिया है तो 4 वेरिएबल में से 3 का की वैल्यू पता हो तो चौथे की वैल्यू हम इस इक्वेशन से निकालेंगे। उसी तरह से इसमें फाइनल वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, टाइम है, डिस्टेंस नहीं है। तो इसको हम प्रूफ करेंगे। ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है, v = u + at। ये पॉइंट ए और बी, इनिशियल वेलोसिटी यहाँ u और t टाइम के बाद फाइनल वेलोसिटी v हो गई, एक्सेलरेशन a है। तो इसको हम डिफरेंट कैलकुलस मेथड से हम इसको प्रूफ करेंगे, इंटीग्रेशन मेथड से। कैलकुलस मीन्स इंटीग्रेशन, ठीक। तो देखो a = क्या होता है? रेट ऑफ a जो होता है एक्सेलरेशन, वो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होता है। तो मान लो कि स्मॉल टाइम dt में स्मॉल वेलोसिटी dv चेंज हुई, और dv और dt ये इतना स्मॉल है, इतना छोटा है कि टेंड टू 0 है। ये है ना, ये करीब करीब 0 के बराबर है मगर 0 नहीं है। तो स्मॉल डिस्टेंस dt में वेलोसिटी कितनी चेंज हुई? dv।
तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी एक्सेलरेशन कहलाता है। तो dv बाई dt क्या हो जाएगा? ये रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यही एक्सेलरेशन हो गया। अब t को यहां लेकर के आइए, a dt इक्वल टू dv, ठीक, इसको dv को इधर कर लो, dv इक्वल टू a dt। अब आप इसको दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दीजिए, दोनों तरफ इसको क्या करें, इंटीग्रेट कर दें। इंटीग्रेट कर देंगे। इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है? इंटीग्रेशन का मतलब ये है कि देखो ये जो dt है ये बहुत छोटा है। किसी चीज को बहुत छोटे 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 पार्ट में बांट देना, ये डिफरेंशिएशन कहलाता है। इस पूरा टाइम मान लो t है और उसको छोटे 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 पार्ट में आपने बांट दिया, dt 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 dt, है ना, तो उसको आपने डिफरेंशिएट किया और फिर सारे dt को लेकर के जोड़ दो तो फिर t बन जाएगा। वो क्या हो गया? इंटीग्रेशन हो गया, ठीक। तो dt का इंटीग्रेशन क्या होगा? t। dt का इंटीग्रेशन का मतलब ये हुआ कि जितने dt 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 हैं सबको लेकर के आपने इंटीग्रेट कर दिया, तो t को डिफरेंशिएट किए हो dt dt छोटे छोटे पार्ट में। अब सबको ऐड कर दोगे तो t हो जाएगा ना। तो यहाँ ये dv, अच्छा लिमिट देखो इसकी dv की, इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं, इसकी लिमिट भी रखेंगे। देखो ये कहाँ से कहाँ तक ये जा रहा है, वेलोसिटी a से b तक ये ऑब्जेक्ट जा रहा है ना। तो इसकी वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी u और फाइनल वेलोसिटी v, t टाइम में, यहाँ टाइम t इक्वल टू कितना था? यहाँ टाइम t इक्वल टू 0 था। यहीं से हम कैलकुलेशन करना शुरू किए हैं ना। जैसे ही ऑब्जेक्ट यहाँ पहुँचा, इसकी वेलोसिटी u और हमने स्टॉप वॉच को ऑन कर दिया, तो यहाँ से हम कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो यहाँ टाइम t इक्वल टू 0 और यहाँ टाइम t इक्वल टू t, तो t सेकंड में इसकी वेलोसिटी v। तो यहाँ लिमिट रखेंगे dv की लिमिट फ्रॉम u टू v, फ्रॉम u टू v, ठीक। और dt की लिमिट रख दें, t टाइम कहाँ से कहाँ तक एक्सपेंड हो रहा है? 0 से t तक। तो यहाँ 0 से t तक, ठीक। अब dv का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा बोलो? v। dv का इंटीग्रेशन v होगा। dv 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 ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा? v, ठीक है। और u से v तक, और ये एक्सेलरेशन है, ये बाहर हो जाएगा, है ना, क्योंकि लिमिट हम किसकी रखेंगे? dt की। हम जो डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, डिफरेंशिएट कर रहे हैं, हम dt को कर रहे हैं विद रेस्पेक्ट टू dt, ठीक ना। तो dt का t हो जाएगा ना। और इसकी लिमिट कहाँ से कहाँ जाएगी? 0 से t तक, ठीक। इसका इंटीग्रेशन का फार्मूला क्या होता है? देखो इंटीग्रेशन का क्या मामला है, ठीक से बताते हैं। इसको तो हमने dv का इंटीग्रेशन v और dt का इंटीग्रेशन t, ये तो हम याद था, हमने बता दिया, ठीक। मगर दरअसल ये इंटीग्रेशन देखो ये इस टाइप का है, बताऊं। अगर तुम यहाँ लिखो dv, देखो v का पावर 0 और dv, इसको तुम लिख सकते हो कि नहीं? बोलो। अगर dv का पावर 0 का मतलब 1, तो 1 का dv में मतलब मल्टीप्लाई करोगे dv, तो यही चीज तो है ये यही चीज है ना, नहीं सेम यही चीज है ये, ठीक है। तो अब डिफरेंशिएशन के बारे में मैंने, इंटीग्रेशन के बारे में मैंने बताया था कि अगर x का पावर n है और इसको dx के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है, तो x का पावर n प्लस 1 अपान n प्लस 1, यही ने बताया था, याद है कि नहीं? ये होता है। तो अब देखो यहाँ
ये इसको देखो एक्स एन को हम डिफ्रेंशिएट कर इंटीग्रेट कर रहे हैं विद रेस्पेक्ट टू डी एक्स। यहाँ देखो v को हम इंटीग्रेट कर रहे हैं विद रेस्पेक्ट टू डी वी, तो ये हो जाएगा v का पावर, जितना पावर है उसमें एक क्या करेंगे ऐड कर देंगे, 0 + 1 अपान 0 + 1, तो ये v का पावर 1 आया और अपान 1 v/1v, तो ये वही चीज आई। ठीक, तो dv का इंटीग्रेशन v, dx का x, dt का t। तो अब यहाँ देखो पहले फाइनल लिमिट रखेंगे, अपर लिमिट, और उसके बाद माइनस करके लोअर लिमिट। तो v की जगह रखेंगे पहले अपर लिमिट और फिर माइनस v की जगह रखेंगे u = a। t की जगह पहले अपर लिमिट रखेंगे तो t की जगह t रखेंगे तो t ही होगा, और माइनस फिर t की जगह 0। समझ में आ रहा है? तो v माइनस u = at, तो v ये u इधर आएगा प्लस हो जाएगा 8। ये देखो ये पहला इक्वेशन आ गया इंटीग्रेशन। देखो यहाँ इसको हम कैसे करेंगे। वेलोसिटी क्या होता है? मान लो कोई ऑब्जेक्ट स्मॉल टाइम dt में ds डिस्टेंस तय किया, स्मॉल टाइम dt में डिस्टेंस कितना तय किया ds, तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन या डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो ये डिस्टेंस क्या हो गया s ds, और टाइम कितना लगा dt में ds डिस्टेंस तय किया, तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो v हो जाएगा ds अपॉन dt। बोलो v ds अपॉन dt हो जाएगा। तो ds कितना हो जाएगा, देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो ds v dt। ठीक, अब v की वैल्यू आप यहां से v u + at है, फर्स्ट इक्वेशन से v की वैल्यू क्या करें, पुट कर दें। ठीक, तो ds v की जगह क्या रखें, u + at और dt। ठीक, यहाँ पुटिंग द वैल्यू v u + at फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, इससे। ठीक, इसको इसकी वैल्यू यहाँ को पुट कर दें। ठीक, अब ये dt ब्रैकेट के बाहर है ना, तो ये ब्रैकेट में दोनों में इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ds u dt और प्लस at dt। इतनी बात समझ में आई? अब इसको दोनों तरफ क्या कर दिया जाए, बोलो इंटीग्रेट कर दिया जाए। क्या कर दिया जाए, इंटीग्रेट कर दिया जाए। इसको इंटीग्रेट कर दो, और ये जो u है देखो पहले एक मिनट अभी बता रहे हैं। ds देखो यहाँ ये u जो है ये कांस्टेंट है, u क्या है, कांस्टेंट है। इंटीग्रेशन में देख लो, बता दूं मैं यहाँ कि मान लो अगर कोई कांस्टेंट आता है, मान लो ये 4 कांस्टेंट है, ठीक, और x का पावर n है, इसको आपको क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। किसके रेस्पेक्ट में करना है, dx के। बात ये दोनों वेरिएबल सेम है ना, तो x ही के रिस्पेक्ट में इसको हमको डिफरेंशिएट करना है। तो ये 4 तो कांस्टेंट है ना, 4 तो कांस्टेंट हमेशा बाहर हो जाता है, कांस्टेंट का इंटीग्रेशन। तो हम लिखेंगे इसको 4 इंटीग्रेशन ऑफ xn dx, कांस्टेंट बाहर आ जाएगा। ठीक ना, तो यहाँ u कांस्टेंट है, u क्या है, कांस्टेंट इनिशियल वेलोसिटी,
यू कांस्टेंट क्यों है? यू कांस्टेंट इसलिए है कि अब यहाँ से कोई ऑब्जेक्ट चल करके आ रहा है, तो यहाँ मान लो कि जब ये पहुँचा ए पर तो इसकी वेलोसिटी 20 है, 20 मीटर पर सेकेंड। अब इसके बाद ये आगे निकल गया, तो इनिशियल वेलोसिटी इस पॉइंट पर, मतलब इस पॉइंट की वेलोसिटी जो इनिशियल वेलोसिटी थी, इस पॉइंट की, मतलब इस पॉइंट की वेलोसिटी को हम इनिशियल वेलोसिटी कहेंगे ना, तो इस पॉइंट पर 20 मीटर पर सेकेंड अगर थी तो वही रहेगी। अब ये ऑब्जेक्ट कहीं भी जाए, इनिशियल हम 20 ही मानेंगे, है ना, तो ये कांस्टेंट होता है, तो ये बाहर हो जाएगा, ठीक, तो यू बाहर हो जाएगा, dt और प्लस ए भी बाहर हो जाएगा, t dt, ठीक। तो अब यहाँ ds का इंटीग्रेशन क्या होगा? s, ds का s होगा, dt का क्या होगा? t होगा, ठीक। और लिमिट आपको रखना और रख लीजिए। यहाँ डिस्टेंस कितना था जब ऑब्जेक्ट यहाँ था? जब ऑब्जेक्ट यहाँ था तो यहाँ डिस्टेंस 0 था। अब यहाँ से B पर जब ये पहुंचा है तो ये डिस्टेंस S है मान लो। तो S की इसकी लिमिट कितनी हो जाएगी? इसकी 0 से S। यहाँ से वो चला तो यहाँ डिस्प्लेसमेंट 0 था और यहाँ डिस्प्लेसमेंट पहुंचा t = 0। t = 0 पर डिस्प्लेसमेंट 0 था, s = 0। और जब t = t हुआ तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? s = s। तो यहाँ s की लिमिट, यहाँ अगर लिमिट रखेंगे इसकी तो 0 to s, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो अपर लिमिट ये वही ऐसे ही आएगा ना। तो चलो यहाँ हम रख लेते हैं 0 से s, और यहाँ 0 से टाइम 0 से t, और यहाँ टाइम 0 से t। टाइम कहाँ से कहाँ जा रहा है? t से 0, t = 0 से t = t। तो इसका कितना हो जाएगा? ut हो जाएगा, और प्लस a, बताओ इसका कितना होगा? t का पावर 1 है, तो t का पावर 1 + 1 अपान 1 + 1, यही ना। तो t का पावर 2/2, लिमिट वही 0 से 2। तो s = हो जाएगा ut + a। तो लिमिट यहाँ एक मरतबा अपर लिमिट रखेंगे, t की जगह t रखेंगे, और जब लोअर लिमिट रखेंगे तो 0 रखेंगे, तो -0 वो उतना ही होगा, ठीक ना। तो a t²/2, तो s = ut + ½ a t²। s = ut + ½ a t²। ये इक्वेशन ऑफ मोशन, ये थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है। थोड़ा ये टिपिकल है, ये इसमें एक्सेलरेशन है, फाइनल वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी है, इसमें टाइम नहीं है, ठीक है, इसमें टाइम नहीं। देखो इसको कैसे करते हैं। एक्सेलरेशन a = क्या होता है बताओ? dv/, स्मॉल टाइम dt में वेलोसिटी में चेंज अगर dv है तो चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम क्या होगा? एक्सेलरेशन होगा। तो चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम ये एक्सेलरेशन है। बात समझ में आई? हमको यहाँ लाना है s, तो ds को इंटीग्रेट करेंगे तो s आ जाएगा, है ना। तो ds कहीं चाहिए कि नहीं चाहिए इसमें? हाँ, इसमें हमको ds लाना है।
उसको इंटीग्रेट कर देंगे तो एस आ जाएगा। तो अब डी एस लाना है, डी एस इसमें है नहीं, तो क्या हम इसको ऊपर नीचे डी एस से मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्या? डी एस अपान, बताओ, हम ये काम कर सकते हैं? भाई डी एस से ऊपर और डी एस से नीचे हमने मल्टीप्लाई कर दिया, बोलो, तो कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं इसमें, ये काम कर किया ही जाता है। तो अब देखो यहां पर इस ds को इसके साथ ले लें, ds अपान dt, बोलो, तो ds अपान dt क्या हो जाएगा? बोलो, ds अपान dt क्या हो जाएगा? वेलोसिटी हो जाएगा। तो इसको रीअरेंज कर लें, इसको रीअरेंज कर लें, dv अपान ds, ds को यहां ले आए और इसको यहां ले आए, तो ds अपान, बोलो, dt, ds को यहां लेके आ गए और dt को यहां लेकर के आ गए। अब देखो ds अपान dt क्या है? स्मॉल टाइम dt में अगर स्मॉल डिस्टेंस ds तय हुआ है तो डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या होता है? वेलोसिटी होती है। तो ये तो वेलोसिटी हो जाएगा, ये इतना क्या हो जाएगा? वेलोसिटी हो जाएगा, ये वेलोसिटी हो जाएगी। ठीक, तो अब a इक्वल टू dv बाई ds इंटू v, ठीक, बोलो, ds को हम इधर लेकर के आ जाएं, a ds हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो a ds इक्वल टू v dv, बोलो, ये a ds हो जाएगा और ये v dv, ठीक। बस अब हमारा काम बन गया, ये ds है, इसको इंटीग्रेट कर देंगे, s आ जाएगा ना, और ये v को dv के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर देंगे, ठीक। तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, दोनों तरफ क्या कर दें? इंटीग्रेट कर दें। तो आओ इंटीग्रेट करते हैं, यहाँ दोनों तरफ इंटीग्रेशन का क्या लगा दें? निशान लगा दें। अब यहाँ इसकी लिमिट देखो, इसकी लिमिट देखिए आप, t इक्वल टू 0 पर वेलोसिटी कितनी थी? u, या यहाँ देखो, यहाँ t इक्वल टू 0 पर वेलोसिटी कितनी थी? u, इनिशियल वेलोसिटी u, यहाँ लिख दें, और s मीटर s दूरी तय करने के बाद इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई? v। तो वेलोसिटी कहाँ से कहाँ तक इंक्रीज कर रही है? वेरी कर रही है, u से v हुई, ये लोअर लिमिट और ये अपर लिमिट। तो वेलोसिटी की तो यहाँ पहले लिख लें, वेलोसिटी की लिमिट क्या हो जाएगी? u से v तक, और डिस्टेंस यहाँ 0 था, और जब यहाँ पहुंचा तो कितना डिस्टेंस तय किया? s, तो ds की क्या कितना हो जाएगा? 0 से s, ठीक। ये एक्सेलरेशन बाहर हो जाएगा, एक्सेलरेशन को बाहर कर लीजिए आप, और ds का इंटीग्रेशन s, ds का इंटीग्रेशन s। तो देखो यहाँ ये हो जाएगा s, और लिमिट एक मरतबा s की जगह s रखोगे, आप माइनस s की जगह 0, तो s माइनस 0 s ही होगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ a इसके साथ लगा हुआ है, रहने दीजिए, ठीक है, इसके साथ a, और यहाँ देखो
इसका इंटीग्रेशन क्या होगा तुम बताओ, वी डी वी का, वी को डीवी के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं। एक चीज यहां पर थोड़ा सा तुम लोग ध्यान दो, इंटीग्रेशन का एक फार्मूला कि अगर हम x को dx के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो ये आएगा x का पावर n+1 अपान n+1। ठीक, ये भी x है और ये भी x है, दोनों वेरिएबल सेम है, वेरिएबल दोनों क्या है सेम। अगर x का डिफरेंशिएशन dy के रेस्पेक्ट में अगर हम कर रहे हैं तब क्या होगा, ये की पॉइंट है, मैं बताना चाह रहा हूं, ठीक है, dy के, तब ये हो जाएगा x का पावर n+1 अपान n+1 और ये dy बाई dx हो जाएगा, dy बाई dx हो जाएगा, ठीक ना, dy बाई dx हो जाएगा। तो यहाँ v को v के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, ठीक है, v को v के रेस्पेक्ट में यहाँ पर डिफरेंशिएट करना है, तो ये कितना हो जाएगा, इक्वल टू v का पावर 1 है ना, तो v का पावर 1+1 अपान 1+1 और इसकी लिमिट रखेंगे u से v, बस में इसकी लिमिट रखेंगे, तो as इक्वल टू वी स्क्वायर अपान 2 u से v। अब यहाँ पहले देखो 1/2 को तो बाहर निकाल लो, ठीक है, अब u के जगह v, अभी वेलोसिटी की जगह पहले क्या रखेंगे, अपर लिमिट, v की जगह v रखेंगे तो वही आएगा ये v स्क्वायर माइनस v स्क्वायर माइनस, अब v की जगह क्या रख देंगे u, तो ये u स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। अब ये जो 2 है इसको इधर लेकर क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, तो 2as इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। अब इसको इधर लेकर क्या है तो ये प्लस हो जाएगा, एक तरफ बचेगा वी स्क्वायर, तो वी स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। देखो ये तीसरा इक्वेशन निकल गया, ठीक है, तीसरा इक्वेशन निकल गया। अब इस पर दो एक क्वेश्चन इस पर